दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज एक दफ़ा फिर आपके लिए शॉर्ट स्टोरी लेकर आए हैं सादत हसन मिंटो की कलम से। इसका उन्वान है दीवाना शायर। मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है। चमन की वामांदा हवाओं अपने दामन समेट लो, ये मेरे आतिशी गीत दबे हुए सीनों में तलातम बर्पा करने वाले हैं। ये बेबाक नगमा दर्द की तरह उठा और बाग की फिजा में चंद लम्हा थरथरा कर डूब गया। आवाज में दीवानगी सी थी, नाकाबिले बयान मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने आवाज की जुस्तजू में इधर उधर निगाहें उठाई। सामने चबूतरे के करीब घास के तख्ते पर चंद बच्चे अपनी मामाओं के साथ खेल कूद में महव थे। पास ही 2-3 गंवार बैठे गन्ना चूस रहे थे। बाएं तरफ नीम के दरख्तों के नीचे माली जमीन खोदने में मसरूफ था। मैं अभी इसी जुस्तजू ही में था कि वही दर्द में डूबी हुई आवाज फिर बुलंद हुई। मैं उन लाशों का गीत गाता हूँ जिनकी सर्दी दिसंबर मुस्तार लेता है। मेरे सीने से निकली हुई आह वो लू है जो जून के महीने में चलती है। मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है। आवाज कुएं के अकब से आ रही थी। मुझ पर रक्कत सी तारी हो गई। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि सर्द और गर्म लहरें बैक वक्त मेरे जिस्म से लिपट रही हैं। इस ख्याल ने मुझे किसी कदर खौफजदा सा कर दिया कि आवाज उस कुएं के करीब से बुलंद हो रही थी जिसमें आज से कुछ साल पहले लाशों का एक अंबार लगा था। इस ख्याल के साथ ही मेरे दिमाग में जलियांवाला बाग के खूनी हादसे की तस्वीर सी खिंच गई। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाग की फिजा गोलियों की सनसनाहट और भागते हुए लोगों की चीखों पुकार से गूंज रही है। मैं लरज गया। अपने कांधों को जोर से झटका देकर और इस अमल से अपने खौफ को दूर करके मैं उठा और कुएं का रुख किया। सारे बाग पर पुरस्रार खामोशी छाई थी। मेरे कदमों के नीचे खुश्क पत्तों की खड़खड़ाहट सूखी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज पैदा कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं अपने दिल से वो नामालूम खौफ दूर न कर सका जो उस आवाज ने पैदा कर दिया था। हर कदम पर मुझे यही मालूम होता कि घास के सबस बिस्तर पर बेशुमार लाशें पड़ी हैं जिनकी पोसीदा हड्डियां मेरे पांव के नीचे टूट रही हैं। यकायक मैंने अपने कदम तेज किए और धड़कते हुए दिल से उस चबूतरे पर बैठ गया जो कुएं के इर्द गिर्द बना है। मेरे दिमाग में बार बार ये अजीब सा शेर गूंज रहा था, मैं आहों का व्यापारी हूँ, लहू की शायरी मेरा काम है। कुएं के करीब कोई मुतनफ़िस मौजूद न था। मेरे सामने छोटे फाटक के साथ वाली दीवार पर गोलियों के निशान थे जिन पर चकोर जाली मंडी हुई थी। मैं इन निशानों को 20 मरतबा देख चुका था, मगर अब वो 2 निशान जो मेरी आंखों के ऐन सामने थे, 2 खूनी आंखें मालूम होती थीं जो दूर, बहुत दूर किसी गैर मरई चीज को टिकटिकी लगाए देख रही हूँ। बिला इरादा मेरी निगाहें उन 2 चश्म-नमा सुराखों पर जमकर रह गई। मैं उनकी तरफ मुख्तलिफ ख्यालात में खोया। खुदा मालूम कितना अरसा तक देखता रहा कि दफतन पास वाली रवश पर किसी के भारी कदमों की चाप ने मुझे इस ख्वाब से बेदार कर दिया। मैंने मुड़कर देखा, गुलाब की झाड़ियों से एक दराज कद आदमी सर झुकाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी कोट की जेबों में फंसे हुए थे। चलते हुए वह ज़ेरे लब कुछ गुनगुना रहा था। कुएं के करीब पहुंचकर यकायक वो ठिठका और गर्दन उठाकर मुझसे कहा, मैं पानी पीऊंगा। मैं फौरन चबूतरे पर से उठा और पंप का हैंडल हिलाना शुरू किया। आइए। अच्छी तरह पानी पी चुकने के बाद उसने अपने कोट की मैली आस्तीन से मुंह पोंछा और वापस चलने ही को था कि मैंने धड़कते हुए दिल से दरियाफ्त किया, क्या अभी अभी आप ही गा रहे थे? हाँ, पर आप क्यों पूछते हैं? ये कहकर उसने अपना सर फिर उठाया। उसकी आंखें जिनमें सुर्ख डोरे गैर मामूली तौर पर नुमायां थे, मेरी कल्बी वारदात का जायजा लेने लगी। मैं घबरा गया। आप ऐसे गीत ना गाया करें, ये बड़े खौफनाक हैं। खौफनाक? नहीं, इन्हें हैबतनाक होना चाहिए। जबकि मेरे राग के हर सुर में रिश्ते हुए जख्मों की जलन और रुकी हुई आहों की तपश मस्तूर है। मालूम होता है मेरे शोलों की जुबानें अब की बर्फाई हुई रूह को अच्छी तरह चाट नहीं सकी। उसने अपनी नोकीली ठोड़ी को उंगलियों से खुजलाया। उसके अल्फाज उस शोर के मुशाबा थे जो बर्फ के ढेले में तपी हुई सुलाख गुजारने से पैदा होता है। मैंने कहा, आप मुझे डरा रहे हैं। उस पर उस मर्द अजीब के हलक से एक कहकहा नमा शोर बुलंद हुआ। आप डर रहे हैं? क्या आपको ये मालूम नहीं कि आप इस वक्त इस मंडेर पर खड़े हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले बेगुनाह इंसानों के खून से लिथड़ी हुई थी? ये हकीकत मेरी गुफ्तगू से ज्यादा वहशत खेज है। ये सुनकर मेरे कदम लड़खड़ाए। मैं वाकई खूनी मंडेर पर खड़ा था
मुझे खौफजदा देखकर वो फिर बोला, थर्राई हुई रगों से बहा हुआ लहू कभी फना नहीं होता। इस खाक के जर्रे जर्रे में मुझे सुर्ख बूंदें तड़पती नजर आ रही हैं। आओ तुम भी देखो। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें जमीन पर गाड़ दी। मैं कुएं पर से नीचे उतरा और उसके पास खड़ा हो गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। दफातन उसने अपना हाथ मेरे कांधे पर रखा और बड़े धीमे लहजे में कहा, मगर तुम इसे नहीं समझ सकोगे, ये बहुत मुश्किल है। मैं उसका मतलब बखूबी समझ रहा था। वो गालबन मुझे इस खूनी हादसे की याद दिला रहा था जो आज से 16 साल कबल इस बाग में वाक़ हुआ था। इस वक्त मेरी उम्र करीबन 5 साल की थी, इसलिए मेरे दिमाग में इसके सिर्फ धुंधले नकूश बाकी थे। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि इस बाग में अवाम के एक जलसे पर गोलियां बरसाई गई थीं, जिसका नतीजा करीबन 2000 अमवात थी। मेरे दिल में उन लोगों का बहुत एहतराम था जिन्होंने मादरे वतन और जज्बाए आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान की थीं। बस इस एहतराम के अलावा मेरे दिल में इस हादसे के मुतालिक और कोई खास जज्बा न था। मगर आज इस मर्द अजीब की गुफ्तगू ने मेरे सीने में बेजान सा बर्पा कर दिया। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि गोलियां तड़ तड़ बरस रही हैं और बहुत से लोग वहशत के मारे इधर उधर भागते हुए एक दूसरे पर गिरकर मर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। मौत भयानक है, मगर जुल्म इससे कहीं खौफनाक और भयानक है। ये कहकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कह डाला है और मेरा सीना बिल्कुल खाली रह गया। मुझ पर मुर्दनी सी छा गई। गैर इरादी तौर पर मैंने उस शख्स का कोट पकड़ लिया और थर्राई हुई आवाज में कहा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आहों का व्यापारी दीवाना शायर, आहों का व्यापारी दीवाना शायर। इसके अल्फाज तेरे लब गुनगुनाता मैं कुएं के चबूतरे पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना झुका हुआ सर उठाया। सामने सपेदे के 2 दरख्त हैबतनाक देवों की तरह अंगड़ाइयां ले रहे थे। पास ही चंबेली और गुलाब की खारदार झाड़ियों में हवा आहें भर रही थी। दीवाना शायर खामोश खड़ा सामने वाली दीवार की एक खिड़की पर निगाहें जमाए था। शाम के खाकस्तरी धुंधलके में वो एक साया सा दिखाई देता था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो गुनगुनाया, आह, ये सब कुछ खौफनाक हकीकत है। इसी सहरा में जंगली इंसान के पैरों के निशानात की तरह खौफनाक। क्या कहा? मैं इन अल्फाज को अच्छी तरह सुन न सका था जो उसने मुंह ही मुंह में अदा किए थे। कुछ नहीं, वो मेरे पास चबूतरे पर बैठ गया। मगर आप गुनगुना रहे थे। उस पर उसने अपनी आंखें एक अजीब अंदाज से सुकेड़ी और हाथों को आपस में जोर जोर से मलना शुरू किया। सीने में कैद किए हुए अल्फाज निकलने के लिए मुस्तरिब होते हैं। अपने आप से बोलना इस अलवहियत से गुफ्तगू करना है जो हमारे दिल की पेनहाइयों में मस्तूर होती है। फिर साथ ही गुफ्तगू का रुख बदल दिया। क्या आपने वो खिड़की देखी है? उसने अपनी उंगली उस खिड़की की तरफ उठाई जिसे वो चंद लम्हा पहले टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैंने उस जानब देखा। छोटी सी खिड़की थी जो सामने दीवार की खस्ता ईंटों में सोई मालूम होती थी। मैंने कहा, ये खिड़की जिसका डंडा नीचे लटक रहा है? हाँ, यही, जिसका एक डंडा नीचे लटक रहा है। क्या तुम इस पर उस मासूम लड़की के खून के छींटे नहीं देखते जिसको सिर्फ इसलिए हलाक किया गया था कि तरकश इस्तबदाद को अपने तीरों की कुव्वत परवाज का इम्तहान लेना था? मेरे अजीज, तुम्हारी इस बहन का खून जरूर रंग लाएगा। मेरे गीतों के ज़ेरो बम में इस कमसिन रूह की फड़फड़ाहट और उसकी दिलदोज चीखें हैं। ये सुकून के दामन को तार तार कर देंगी। एक हंगामा होगा, सीना गेदी शक हो जाएगा। मेरी बेलुगाम आवाज बुलंद से बुलंद होती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये मुझे मालूम नहीं। आओ देखो, इस सीने में कितनी जबरदस्त आग सुलग रही है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे कोट के अंदर ले जाकर अपने सीने पर रख दिया। इसके हाथों की तरह इसका सीना भी गैर मामूली तौर पर गर्म था। उस वक्त उसकी आंखों की डोरे बहुत उभरे हुए थे। मैंने अपना हाथ हटा लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, आप अलील हैं। क्या मैं आपको घर छोड़ाऊं? नहीं मेरे अजीज, मैं अलील नहीं हूँ। उसने जोर से अपने सर को जुम्बश दी। ये इंतकाम है जो मेरे अंदर गर्म सांस ले रहा है। मैं इस दबी हुई आग को अपने गीतों के दामन से हवा देता हूँ कि ये शोलों में तब्दील हो जाए। ये दुरुस्त है, मगर आपकी तबीयत खराब है। आपके हाथ बहुत गर्म हैं। इस सर्दी में आपको ज्यादा बुखार हो जाने का अंदेशा है। उसके हाथों की गैर मामूली गर्मी और आंखों में उभरे हुए सुर्ख डोरे साफ तौर पर जाहिर
کر رہے تھے کہ اسے تیز بخار ہے۔ اس نے میرے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کی اور جیبوں میں ہاتھ ٹھونس کر میری طرف بڑے غور سے دیکھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آگ جلے اور دھواں نہ دے؟ میرے عزیز، ان آنکھوں نے ایسا سما دیکھا ہے کہ انہیں ابل کر باہر نکل آنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میں علیل ہوں؟ وہ ہنسا۔ علالت؟ کاش کہ سب لوگ میری طرح علیل ہوتے۔ جائیے، آپ ایسے نازک مزاج میری آہوں کے خریدار نہیں ہو سکتے۔ مگر کچھ نہیں۔ وہ دفتن جوش میں چلانے لگا۔ انسانیت کے بازار میں صرف تم لوگ باقی رہ گئے جو کھوکھلے کہکہوں اور پھیکے تبسموں کے خریدار ہو۔ ایک زمانے سے تمہارے مظلوم بھائی اور بہنوں کی فلک شگاف چیخیں تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، مگر تمہارے خوابیدہ سماعت میں ارتاش پیدا نہیں ہوا۔ آؤ، اپنی روح کو میری آہوں سے آنچ دو، یہ انہیں حساس بنا دے گی۔ میں اس کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے اور اس کے خیالات اس قدر پریشان و مضطرب کیوں ہیں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید وہ پاگل ہے۔ اس کی گفتگو بامعنی ضرور تھی، مگر لہجے میں ایک عجیب قسم کی دیوانگی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 25-30 برس کے قریب ہوگی۔ داڑھی کے بال جو ایک عرصے سے مونڈے نہ گئے تھے کچھ اس انداز میں اس کے چہرے پر اگے ہوئے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کسی خشک روٹی پر بہت سی چیونٹیاں چمٹی ہوئی ہیں۔ گال اندر کو پچکے ہوئے، ماتھا باہر کی طرف ابھرا ہوا، ناک نوکیلی، آنکھیں بڑی بڑی جن سے وحشت ٹپکتی تھی، سر پر خشک اور خاک آلودہ بالوں کا ایک ہجوم۔ بڑے سے بھورے کوٹ میں وہ واقعی شاعر معلوم ہوتا تھا، دیوانہ شاعر، جیسے کہ خود اس نے اس نام سے اپنے آپ کو متعارف کروایا تھا۔ میں نے اکثر اوقات اخباروں میں ایک جماعت کا حال پڑھا تھا۔ اس جماعت کے خیالات دیوانے شاعر کے خیالات سے بہت ملتے جلتے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بھی اسی جماعت کا رکن ہے۔ آپ انقلابی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے میاں، میں تو کوٹھوں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر پکارتا ہوں، میں انقلابی ہوں، میں انقلابی ہوں، مجھے روک لے جس سے بن پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اسکول کے طالب علموں کی طرح انقلاب کے حقیقی معنی سے تم بھی نہ آشنا ہو۔ انقلابی وہ ہے جو ہر ناانصافی اور ہر غلطی پر چلا اٹھے۔ انقلابی وہ ہے جو سب زمینوں، سب آسمانوں، سب زبانوں اور سب وقتوں کا ایک مجسم گیت ہو۔ انقلابی سماج کے قصاب خانے کی بیمار اور فاقوں مری بھیڑ نہیں، وہ مزدور ہے تنومند جو اپنے آہنی ہتھوڑے کی ایک ضرب ہی سے عرضی جنت کے دروازے وا کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، یہ منطق، خوابوں اور نظریوں کا زمانہ نہیں۔ انقلاب ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس کی لہریں بڑھ رہی ہیں۔ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا ہر لفظ ہتھوڑے کی اس ضرب کی مانند تھا جو سرخ لوہے پر پڑ کر اس کی شکل تبدیل کر رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میری روح کسی غیر مرئی چیز کو سجدہ کر رہی ہے۔ شام کی تاریکی بتدریج بڑھ رہی تھی، نیم کے درخت کپ پا رہے تھے، میرے سینے میں ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ اچانک میرے دل سے کچھ الفاظ اٹھے اور لبوں سے باہر نکل گئے۔ اگر انقلاب یہی ہے تو میں بھی انقلابی ہوں۔ شاعر نے اپنا سر اٹھایا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر اپنے خون کو کسی تشتری میں نکال کر رکھ چھوڑو کہ ہمیں آزادی کے کھیت کے لیے اس سرخ کھاد کی بہت ضرورت ہے۔ آہ، وہ وقت کس قدر خوشگوار ہوگا جب میری آہوں کی زردی تبسم کا رنگ اختیار کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ کنویں کی منڈیر سے اٹھا اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حال سے مطمئن ہیں، مگر تمہیں اپنی روح کی بالادگی منظور ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی صحیح کرو۔ ان کا احساس پتھرا گیا ہے، مستقبل کے جاں بخش مناظر ان کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل رہیں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ دبایا اور پیشتر اس کے کہ میں اس سے کوئی اور بات کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ آگ کی فضا پر خاموشی طاری تھی۔ میں سر جھکائے خدا معلوم کتنے عرصہ اپنے خیالات میں غرق رہا کہ اچانک اس شاعر کی آواز رات کی رانی کی دل نواز خوشبو میں کھلی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ وہ باغ کے دوسرے گوشے میں گا رہا تھا، زمین ستاروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اٹھو اور ان نگینوں کو اس کے ننگے سینے میں جڑ دو، ڈھاؤ، کھودو، چیرو، مارو، نئی دنیا کے ممارو۔ کیا تمہارے بازوؤں میں قوت نہیں ہے؟ میں آہوں کا بیپاری ہوں، لہو کی شاعری میرا کام ہے۔ سعادت حسن منٹو کی اس شارٹ سٹوری نے یاد دلا دی ایک اور بہت عمدہ رائٹر کی، اگر آپ نے ان کا کام پڑھا ہو۔ ان کا نام ہے پاولو کویلہو، جن کی مشہور زمانہ دی موسٹ پاپولر کتاب دی الکیمسٹ اور دی ففتھ ماؤنٹین، یہ دو نام ہیں لیکن بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔
لیکن اس کہانی کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ان کا لکھنے کا سٹائل خام میں ذہن میں آ گیا۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔